आज हमारे डिस्कशन का मेन टॉपिक है स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उसके पहले सबसे पहले हम लोगों को ये समझना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेनली तो हाइड्रोकार्बन, जहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन रहता है। उसके अलावा हेट्रो एटम्स भी हो सकते हैं, हैलोजन्स, जिनमें हम कहते हैं मेनली क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बट कुछ फ्लोराइड्स भी पाए जाते हैं। उसके अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर और फास्फोरस भी होता है। तो ये हमारे सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो मेनली कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन की बात करें उससे पहले थोड़ा सा हमें इनको क्लासीफाई करना पड़ेगा। तो क्लासिफिकेशन करते हैं हम अभी अकॉर्डिंग टू बॉन्ड नेचर। बॉन्ड नेचर मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मतलब बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। तो हम बोलते हैं उसके अकॉर्डिंग इन्हें दो कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है। पहला सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मीन्स ओनली सिंगल बॉन्ड, मतलब कार्बन की 4 वैलेंसी होती है तो हम बोलेंगे 4 सिंगल बॉन्ड उससे कनेक्ट होंगे, जिनके एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे एल्केन्स। एल्केन्स में हम कह सकते हैं मीथेन हो गया, ईथेन हो गया, और भी ढेर सारे हो सकते हैं। एल्कोहल्स हो सकते हैं, एक हाइड्रोजन हटा के हम OH ग्रुप लगा लें तो ये हमारे एल्कोहल्स, ये भी हमारे सब सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। अनसैचुरेटेड में हम बोलते हैं एटलीस्ट वन मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, एक मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं। मतलब हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास सिनेरियो इस तरीके से है, डबल बॉन्ड्स हैं या केवल एक डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम बोलेंगे ये सब हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की कैटेगरी में आएंगे। तो इसमें हमें डाउट नहीं रहना चाहिए। तो अब इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम आइडेंटिफिकेशन करना चाहेंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पता होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जो बेसिकली हमें बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी के बारे में बताता है कि डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ पे। तो उसको समझने के लिए पहले बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हम बोलते हैं अनसैचुरेशन आता है हाइड्रोजन की कमी से, तभी कार्बन को डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ता है। तो हम इसीलिए इसको हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स भी बोलते हैं, SDI। तो डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स, SDI। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास मान लेते हैं C2H6 है, तो 2 कार्बन एक एक वैलेंसी अपनी सेटिस्फाई करेंगे और बाकी हमें 4 वैलेंसी होती है टोटल, तो 3 और हाइड्रोजन रिक्वायर्ड होंगे, तो टोटल 6 हाइड्रोजन। तो हम बोलेंगे अगर एक सैचुरेटेड कंपाउंड है तो उसका फॉर्मूला होगा C2H6। लेकिन अगर हम 2 हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम बोलेंगे यहाँ से एक हाइड्रोजन एक कार्बन से और दूसरे से निकाला तो वहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि उसे वैलेंसी तो पूरी करनी है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि 2 हाइड्रोजन की कमी से एक डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, इसीलिए इसको हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस बोलते हैं, HD। अब 2 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी, एक डबल बॉन्ड हो गया, तो ये हमारा की पॉइंट एक हमें मिल गया यहाँ पे कि 2 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी से एक डबल बॉन्ड बनता है। अब एक पॉसिबिलिटी और है कि अगर हम मान लेते हैं कार्बन ज़्यादा है, 2 कार्बन में तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन सपोज़ हम कहते हैं वहाँ पे 3 कार्बन है, तो हमने एग्जाम्पल अगला लिया C3H8 का। अब C3H8 में क्या है, अगर हमारे पास हाइड्रोजन निकालना है तो पॉसिबिलिटी है 1 2 से निकाल लेंगे तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अगर हम C1 और C3 से निकालते हैं तो उस केस में हमारा सिंपली यहाँ पे क्लोज स्ट्रक्चर बनेगा, तो हम इन्हें साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो हम बोलते हैं कि वहाँ पे एक साइकिल फॉर्म होगी। साइकिल फॉर्म होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी एक डबल बॉन्ड के साथ साथ एक रिंग भी हो सकती है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब हम स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि वहाँ पे डबल बॉन्ड तो हो सकते हैं, साथ ही साथ एक रिंग भी हो सकती है। अब बात करते हैं 2 और अगर हाइड्रोजन निकालते हैं, मतलब 4 हाइड्रोजन डिफिशियंसी। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिससे चीज़ें और हमारे क्लेरिफाई हों। C4H10 देख ही सकते हैं हम, 4 कार्बन के लिए हमें 10 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, 2 हाइड्रोजन निकालेंगे तो C4H8। तो हमने नंबरिंग की है जस्ट, जिससे ये आइडिया रहे कि हम कहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं। तो अगर हमने
C1 एंड C2 से निकाला तो वहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, लेकिन अगर हमने उसको C1 से और C3 से निकाला तो उस केस में रिंग बनेगी, और अगर हमने उसको C1 और C4 से निकाला तो हमें वहाँ पे अगेन एक रिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, लेकिन वो 4 कार्बन का होगा। तो ये तो हमें बेसिकली आइडिया है ही कि एक DU का मतलब होता है डबल बॉन्ड या रिंग। लेकिन अगर 2 हाइड्रोजन और निकालते हैं तो अब हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि हम सेम अगर C1 C2 से निकालते हैं, C1 एंड C2 से अगर निकालते हैं तो वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसकी जगह किसी और पोजीशन से निकालते हैं लाइक C2 C3 तो हमें दूसरा डबल बॉन्ड मिल जाएगा, मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड या 2 डबल बॉन्ड। अगर हम इस केस में कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं 1 2, तो इस केस में अगर हम C1 C2 से निकालते हैं तो एक रिंग के साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और इसमें भी C1 अगर C2 से निकालते हैं तो डबल बॉन्ड आएगा। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर हम C1 और C3 से निकालते हैं तो उस केस में हमें एक बाईसाइक्लो कंपाउंड मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं वहाँ पे एक से ज़्यादा रिंग पॉसिबल हो सकती हैं। तो यहाँ पे 2 रिंग मिल रही हैं, तो हम बोलेंगे अब इसका मतलब हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी हो गई। एक ट्रिपल बॉन्ड हो गया, 2 डबल बॉन्ड हो गए, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड हो गया, या फाइनली हमारे पास 2 रिंग हो गई। तो ये हमारी टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं फॉर डिफिशियंसी। मतलब ये हमें आइडिया होना चाहिए कि जब हम टोटल प्रिडिक्ट कर रहे हों तो कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी सभी हमें कंसीडर करनी ही पड़ेंगी। तो दैट वाज द 4 हाइड्रोजन डिफिशियंसी। अब थोड़ा सा अगर हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो हम स्टार्ट करेंगे एल्केन से, क्योंकि वो सैचुरेटेड होते हैं। तो हमें पता है जनरल फार्मूला एल्केन का होता है CnH2n+2। तो इसका मतलब कार्बन अगर n है तो हाइड्रोजन कितने रिक्वायर्ड होंगे, उसके डबल +2। तो इसका मतलब उसका DU क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम अगर एक जनरल फार्मूला ले लेते हैं CXHY, तो 0 DU के लिए क्या होना चाहिए, जो कार्बन है वो उसका डबल +2, मतलब 2x+2 शुड बी इक्वल टू y। मतलब ये कंडीशन है हमारी फॉर DU की, ये कंडीशन फॉर सैचुरेशन की है। अगर हाइड्रोजन है तो हमें वहाँ पे समझ आना चाहिए दैट इज़ द कंडीशन फॉर सैचुरेशन। अब अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब DU नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो उसको सिंपली कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो बड़ा बेसिक फॉर्मूला है, सिंपली दोनों को माइनस कर देंगे तो डिफिशियंसी हमें पता चल जाएगा। तो सीधे हमें पता चल गया कि DU इक्वल टू x+1 - y/2। लेकिन अगर हेट्रो एटम्स हैं तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं पहला हमने हैलोजन लिया, तो हैलोजन सेम लाइक हाइड्रोजन, जैसे CH4 से CH3Cl बनाया हमने, तो हमें दिख रहा है एक हाइड्रोजन हटा और एक Cl आ गया। तो इसका मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितने भी हमारे हैलोजन्स हैं वो हाइड्रोजन की तरह इक्वल ट्रीट होंगे। तो सिंपली हमारा क्या हो जाएगा, x+1 - y+z/2। लेकिन अगर हैलोजन की जगह वहाँ पे ऑक्सीजन है, तब ऑक्सीजन है तो हमें पता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH4 से हमने अगर हाइड्रोजन हटा के ऑक्सीजन लगाया तो हाइड्रोजन की वैलेंस ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो एक हाइड्रोजन भी लेके आएगा। मतलब ऑक्सीजन से हाइड्रोजन के नंबर से फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का फॉर्मूला है वो सेम रहेगा, x+1 - y/2। सल्फर उसी फैमिली का है तो सेम वही रहेगा, x+1 - y/2। तो हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये सिंपली समझ आना चाहिए, एग्जाम्पल इसलिए बता रहे हैं कि हमें रटने की ज़रूरत न पड़े। अब अगर नाइट्रोजन है तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH4 में हमने नाइट्रोजन हटाया हाइड्रोजन, वहाँ पे NH2 लगाया, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, तो 2 हाइड्रोजन लेके आएगा, मतलब 4 की जगह 5 हो गए। मतलब एक नाइट्रोजन ने एक हाइड्रोजन बढ़ा दिया। इसका मतलब एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन को माइनस करना पड़ेगा। तो इसलिए फॉर्मूला हमारा क्या होगा, x+1 - y - z/2। तो ये हमारा फॉर्मूला हमें समझ आना चाहिए कि जो चीज़ नाइट्रोजन के लिए हो रही है वही चीज़ फास्फोरस के लिए वैलिड होगी। तो सेम x+1 - y - z/2। तो अगर सपोज सब कुछ है हमारे पास, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, हैलोजन है, तो सिंपली हमें पता है x+1
हाइड्रोजन नाइट्रोजन माइनस होंगे, ऑक्सीजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फॉस्फोरस माइनस होंगे और हैलोजन ऐड हो जाएंगे। तो फाइनली हमें मिल जाएगा x+1 माइनस वाई माइनस जेड माइनस यू प्लस एन बाई 2। तो अब अगर हम जनरल फार्मूला लिखना चाहते हैं सिंपल करने के लिए, तो हम बोल सकते हैं कि मेन हमारा डी यू का फार्मूला आ जाएगा x+1, उसकी जगह हम एक काम कर सकते हैं, हम इसको कार्बन भी कर सकते हैं, कार्बन+1 माइनस हाइड्रोजन एक्स हैलोजन प्लस हैलोजन माइनस नाइट्रोजन माइनस फॉस्फोरस बाई 2। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का अगर कुछ भी कंपाउंड में लगा हुआ है। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं C6N6। तो हमारा इसका डी यू सिंपली क्या होगा, कार्बन है 6+1 माइनस हाइड्रोजन है 0 नाइट्रोजन 6/2। तो यहाँ से आ जाएगा 7+3 = 10। तो हमारा C6N6 का डी यू हो जाएगा 10। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, C7H8O 7+1 माइनस हाइड्रोजन 8, ऑक्सीजन से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, डिवाइड बाई 2। तो सिंपली यहाँ पे हमें मिल जाएगा 4। तो बाद में हमें इसकी हेल्प से स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे डी यू कितना आ जाएगा 4। तो एक एग्जांपल करते हैं हम लोग इससे, जो अभी तक हमने सीखा कि कैसे डी यू के हेल्प से हम स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं। तो C4H6 जैसे हमारा एग्जांपल है, C4H6 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के पहले स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी हैं, स्ट्रेट लाइन हो सकती है या एक ब्रांच हो सकती है। तो अगर सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं तो फॉर्मूला होगा C4H10। अब देखते हैं ज़रा डी यू कितना होगा, बिना डी यू के प्रेडिक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो 4+1 माइनस 6/2 प्लस 5 माइनस 3 = 2। तो हमारे पास 2 डी यू हैं। 2 डी यू की पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास क्या हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, या एक रिंग, एक डबल बॉन्ड, या 2 रिंग। तो अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो हम बोलेंगे कि अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी है स्ट्रेट लाइन की, तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनाने की 2 पोजीशन है, टर्मिनल में बना सकते हैं या मिडिल में बना सकते हैं। बाकी अगर हम दोबारा दूसरी जगह लगाएंगे तो वी विल गेट्स द सेम थिंग। तो ये 2 पॉसिबिलिटी हो गई। 2 डबल बॉन्ड लगाने की पॉसिबिलिटी क्या है, 2 लगातार लगा सकते हैं या अल्टरनेट लगा सकते हैं। तो ये 2 पॉसिबिलिटी हैं। तो उसके अलावा हम बोल सकते हैं कि इसमें हमारे पास टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ आई। इस तरीके से हम 2 ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं या 2 डबल बॉन्ड बना सकते हैं। एक और स्ट्रक्चर हमारे पास है, हम बोलते हैं इसमें क्या होगा, इसमें हम बोलते हैं ना तो हम डबल बॉन्ड लगा सकते हैं ना तो ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग क्या हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी कार्बन के साथ। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये हमें एक भी स्ट्रक्चर C4H6 के नहीं देगा। तो अब हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, साइकिल। तो 4 हमारे आ गए असाइक्लिक, तो ये हमारे कहलाते हैं असाइक्लिक कंपाउंड्स। तो कभी कभी केवल असाइक्लिक पूछता है तो समझ आना चाहिए, असाइक्लिक अगर पूछ रहा है तो आंसर विल बी 4। लेकिन अगर हम बात करते हैं साइकिल की, तो अब हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, अब हमारे पास पॉसिबिलिटी हैं, अगर हम 3 की साइकिल बना लें तो एक कार्बन रहेगा, और अगर हम 4 की एक बना लें, अब उससे ज़्यादा और कम तो पॉसिबल है नहीं। तो इसमें डबल बॉन्ड लगाने की पोजीशंस क्या होंगी हमारे पास, बाहर लगा सकते हैं या अंदर, 2 पोजीशंस पॉसिबल हैं। तीसरा सेम रिपीट हो जाएगा। और इस केस में हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, या तो हम डबल बॉन्ड बना सकते हैं, और या हम मतलब 1 2 3 4 है तो 1 2 से निकाल सकते हैं, और या हम 2 और 4 से निकाल सकते हैं, या 1 और 3 से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास टोटल स्ट्रक्चर कितने पॉसिबल हो गए, 1 2 3 4 5। तो साइक्लिक हो गए 5। तो टोटल हमारे पास कितने आ गए, टोटल स्ट्रक्चर्स आ गए
4 + 5 टोटल 9 स्ट्रक्चर हमारे। तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। तो हम बोल सकते हैं इसमें हमने आज मेनली क्या डिस्कस किया। तो पहला हमारा था बेसिक आइडिया अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर उसके बाद हमने सैचुरेशन और अनसैचुरेशन की बात की, अनसैचुरेशन। और फिर उसके बाद हमने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की कैलकुलेशन की बात की, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और फाइनली फिर उसकी हेल्प से हमने स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन किया। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा इसलिए हेल्पफुल है कि हम बोल सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन आइसोमेरिज्म और चैप्टर्स में हमें काफ़ी हेल्प करेगा। तो दैट वाज द डिस्कशन। थैंक यू।